वेल एक्चुअली आप लोगों ने मुझे एंकर की तरह, मॉडल की तरह और एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट की तरह काफ़ी बार देखा होगा। बिग स्विच, बिग बॉस, वेलकम बारी, मेहमान नवाजी, काफ़ी रियलिटी शोज़ किए हैं मैंने। 4-5 साल पहले मैंने डिसाइड किया एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना जिसका नाम है पूजा मिश्रा प्रोडक्शंस। आई रजिस्टर्ड माई ओन production house and the first project that we got was from NDTV Good Times. उन्होंने हमें एक वेब सीरीज़ दिया कि please make this web series for us called Love Sutra, which you'll find on YouTube. So we made it with a lot of passion and a lot of enthusiasm and I don't know if you know, हाई कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा है जिसमें मेरे सारे ईमेल अकाउंट्स, मेरे टेलीफोन को बुरी तरह से हैक कर रखा है, राइट? तो मेरा जो उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा था हैक करके इन्हीं लोगों ने पढ़ लिया, जिनके मैं नाम आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा दिया। सो आफ्टर वीव इन्वेस्टेड लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ इन मेकिंग द वेब सीरीज, NDTV विड्रॉस। तो इस तरह हमारी शुरुआत हुई विथ हैरेसमेंट। Anyway, we've got good luck. Singtel and Etisalat UAE was more than happy to have our web series with them running on the network. उसके बाद मैंने एक कुकरी शो बनाया जिसका नाम था Deconstructing International Cuisine for Simple Indian Ingredients. इस शो में आप मान सकते हैं मैंने अपनी हेल्थ दाव पे दे दी। I had chest pains, had to go get a chest X-ray. I was literally like bleeding through my nose and I was so tired. क्योंकि सब कुछ मैंने किया, from anchoring to directing to producing to editing to VFX. I did it all on my own. फिर मैंने ये गलती कर दी कि मैंने उसे YouTube पे डाल के पायलट को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दिया, ट्विटर, फेसबुक, एक्सेट्रा। The next thing I know, Colors, which is a regular channel, right, which is reality show based and serial based, on their prime time they're running a TV show called Videocon presents Farah Khan की दावत, which came as a shock to me क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई कुकरी शो प्राइम टाइम पे चलाया नहीं है, राइट? तो मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि ये मेरे आइडियाज़ प्लेजराइज कर रहे हैं। और वीडियोकॉन प्रेजेंट्स फराह खान की दावत, प्लीज़ नोट, दे आर प्रीटी मच अ पार्टी टू द सैबोटेज ऑफ माई करियर। तो फिर उसके बाद मैंने कलर्स के अगेंस्ट एक हाई कोर्ट में केस लॉन्च किया है 100 crores का, जिसमें मैंने करियर सैबोटेज और डेफोमेशन के क्लॉजेस डाले हैं जो बिल्कुल जैसे आप समझ सकते हैं जस्टिफाइड हैं। मूविंग ऑन, फिर मैंने एक टीवी शो बनाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो 3 महीने तक E24 बॉलीवुड न्यूज़ चैनल पे आ रहा था। अप्रैल 2016 से लेके जून 2016 तक इट वाज प्रीटी मच ऑन है। तो उस समय E24 के ओनर मिस्टर राजीव शुक्ला, जो मेरे फादर के फ्रेंड सर्कल में रह चुके हैं, जिनके बेटे का एडमिशन मेरे फादर ने कराया था सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे में, बिकॉज माई फादर वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मेरे शो में एक सेगमेंट था फैशन पुलिस करके, जहां हम हर सेलिब्रिटी का थोड़ा बहुत मजाक बनाते थे, मस्ती करते थे बेसिकली, कि रेड कार्पेट में उन्होंने गलत कपड़े पहने, दिस दैट एंड द अदर, विच इज़ देयर इन एवरी एंटरटेनमेंट शो। वहाँ पर हम सबके नाम लेके मस्ती कर सकते थे, शाहरुख खान, सलमान खान, सोनम कपूर, पर हम महारानी का नाम नहीं ले सकते थे। सो हु वाज द महारानी? एनीवेज, सोनाक्षी सिन्हा। क्यों? सोनाक्षी सिन्हा क्या चेक्स दे रही थी E24 को, ब्राइब कर रही थी उन्हें? वेल, वेरी मच E25 हैज़ बीन मोर देन इंडेटेड टू माई फादर। सो व्हाट इज़ दिस मोनोपोली? और कब ये मोनोपोली ख़त्म होगी? आप लोग ने समझ क्या रखा है मुझे? आई एम अ हाई कोर्ट लॉयर एंड आई विल टेक अ स्टैंड एंड स्क्रीम एंड शाउट एंड नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू विद दिस। आगे सुनिए। फिर मैंने अपनी बॉलीवुड फिल्म जड़, अ स्लैप ऑन द रूट ऑफ ऑल ईवल, मैंने डिसाइड किया उसका प्री प्रोडक्शन करने के लिए अपने टीवी शो के बाद। वी साइंड ऑन अ डायरेक्टर कॉल्ड नवीन बत्रा, राइट, हुज मेड सम मूवी कॉल्ड सुपरमॉडल विद रवि अलावत बीइंग द प्रोड्यूसर, हु आई स्पोक टू. He lives in Delhi. I just spoke to him today and he said he is such a fraud. Who introduced you to him? So there's this music director called DJ Shezwood who was doing just about one song in my film. He's the one who introduced me to this director. तो उन्होंने साइनिंग अमाउंट लिया, अग्रीमेंट साइन किया और वो उड़नछू हो गए। एट द सेम टाइम ब्लैक मैजिक वॉज डन ऑन माई फादर, उन पे टोटका किया मिसेस पूनम सिन्हा ने और वो पहुंच गए ICU। और मैं उस समय मेरा क्या हाल हो रहा होगा, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। एक और मैं अपने फादर को संभाल रही हूँ, एक और मैं अपनी मूवी को संभाल रही हूँ। एंड वेयर इज माई हेल्थ गोइंग इन द मिडल ऑफ इट ऑल? हु केयर्स? हमारी तो मोनोपोली है, हमारी इंडस्ट्री है। हु शी?
she's somebody who you've earned crores on, so back off, it's about time. तो ऐसा इन लोगों ने किया है मेरे साथ. I've lodged a complaint in IFDA, Western Producers Association, Writers Association, CINTA, Federation, all the associations, because I'm really tired of their interference into my career. When it comes to money, ये लोग monetarily 50 पैसे तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है. मेरे इतने सारे शो स्टॉपर्स के ऑफर्स थे. लैक्मे इंडिया फैशन वीक में आपकी जयपुरिया, पल्लवी जयपुरिया ने मुझे शो स्टॉपर कंफर्म किया था, पर एंड में मेरे को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करके सोनाक्षी सिन्हा वॉक द रैम्प. व्हाई? व्हाट इज दिस? And for how long will this continue? And who are the people who are party to this? Well, pretty obviously, Shatrughan Sinha's family is involved, but there's also another party that has not been spoken about, Videocon. ये दोनों मेरे फादर के दोस्त होते थे किसी पुराने टाइम के. What right do they have to interfere in my life? I'm an independent individual. इस production house में each and every penny has been invested by me, so I will not tolerate the interference in my career or my life. In fact, Viyendu's son is such a psychotic, Aniruddut, that used to literally get me stalked. जहाँ भी मैं मीटिंग के लिए जाती थी, अपने आदमी मेरे पीछे लगा लगा के पता करते थे किस प्रोड्यूसर से मिल रही है, किस शो डायरेक्टर से मिल रही है, और वहाँ पर 1-2 दिन बाद फोन करके बोलते थे प्लीज वीडियोकॉन के साथ इवेंट करना. Excuse me, what are you using me as a ladder to get ahead in your life? Well, I can't take your weight anymore. My shoulders are hurting. I'm tired of carrying your sins around on my shoulder. So it's about time you all backed off, because the game is up. The game is rather over. So stop this nonsense, because इनके against high court cases तो already lodged है. अब मैं दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट का केस लॉन्च करने वाली हूँ. So they will be deemed to back off from my life and my finances as well as my personal life. Oh, by the way, have you ever been in a relationship with an illusionary boyfriend? Well, actually, I've been single for the longest time that I know. Apparently, इन लोगों ने मेरे को Facebook पे sexual dirty pictures भेजी, जो हाई कोर्ट से जिसको लेके आप जेल जा सकते हैं. You're trying to seduce a single girl who's alone. इन लोगों ने मेरे को जहां भी मैं होटल में रुकी बाजू के रूम में बैठ के तांत्रिक बैठा के मेरा मिसयूज किया, मेरे को एक्सप्लॉइट किया. For how long will this continue? Am I staying in Bombay with your money? Are you contributing a penny in my everyday expenses? Then what right do you have in my life? आप लोग मेरे फादर की legacy of loss हो मेरे लिए. So back off. Otherwise the Supreme Court will pass an order to tell you to back off. It's about time you realize that, because I'm not a kindergarten kid who you can put a lollipop in the mouth of and fool anymore. I'm tired of your games. I'm tired of your bloody bullshit. So this press conference ideally has been called to tell these people to back off, because your game is over. अब मैं आपके नाम लेके सबको आपकी stories और आपकी पाप बता रही हूँ. So it's about time you backed off. Game over. Thank you.